बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई डोमेन यूकेरिया की एक किंगडम है। डोमेन यूकेरिया में 4 किंगडम्स आती हैं। वो किंगडम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। किंगडम प्रोटिस्टा हमने पहले पढ़ ली, आज हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। तो यूकेरियोटिक मीन्स कि इनके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस पाया जाता है। तो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं वो यूकेरियोटिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, एनिमल्स की तरह ये फूड के लिए डिपेंडेंट हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल से डिफरेंट है। ये हैं तो हेट्रोट्रॉफिक लेकिन एनिमल से डिफरेंट हैं। यूनिसेलुलर इट मीन्स कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल हैं और मल्टी सेलुलर या ज्यादा सेल्स पर। सिंगल सेल वाली फंजाई भी होती हैं और मल्टी सेलुलर फंजाई भी होती हैं। इनके सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है और वहां पर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यहां पर सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। They don't ingest food like animals and some protists. हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन इनका न्यूट्रिशन का मेथड क्या है? They absorb food from surrounding. ये फूड को ईट नहीं करते, बल्कि ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं अपने राइजोइड्स की मदद से। एब्जॉर्ब करने में और ईट करने में डिफरेंस है। जब फूड ईट की जाती है तो फूड बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होती है, लेकिन जब फूड एब्जॉर्ब की जाती है तो पहले एंजाइम्स बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर डाइजेस्टेड फूड को ये अपने राइजोइड्स की मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयर एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स, जो कि आपने जगह जगह देखी होंगी कि इस तरह से इनकी शेप होती है और ये जमीन में लगती हैं। इनको हम खुम्बियां भी कहते हैं, और ये मशरूम्स मुख्तलिफ फूड्स में इस्तेमाल होती हैं, पिज्जा वगैरह में। रस्ट और स्मर्ट ये प्लांट्स में डिजीजेस काज करती हैं। एंड मोल्ड्स, जो हमारे खाने को लग जाती हैं मुख्तलिफ फंगस, वो मोल्ड होती है। और अगर हम इनकी स्पीशीज की बात करें तो 100,000 नोन स्पीशीज ऑफ फंजाई हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। 100,000 तो वो हैं जो कि हम डिस्कवर कर चुके हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई जाइगोमाइकोटा, आस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा हैं। और इसके अलावा ईस्ट जो है, इसके बारे में देख लें कि ईस्ट जाइगोमाइकोटा में भी होती है, आस्कोमाइकोटा में भी और बेसिडियोमाइकोटा में। ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें से ये यूनिसेलुलर जिस भी ग्रुप में होगा ईस्ट कहलाएगा। और ये ईस्ट हम ब्रेड बनाने में और बेकरी के मुख्तलिफ आइटम्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये ईस्ट फंजाई हैं, यूनिसेलुलर फंजाई हैं। मुख्तलिफ ईस्ट मुख्तलिफ ग्रुप्स में पाई जाती हैं। कुछ ईस्ट जाइगोमाइकोटा से, आस्कोमाइकोटा से और बेसिडियोमाइकोटा से होती हैं। ये अपने रेलिवेंट ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन कैरेक्टर ये है कि ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। अब हम बारी बारी इन ग्रुप्स को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने बात की, जो फर्स्ट ग्रुप है वो जाइगोमाइकोटा है। फर्स्ट ग्रुप जो जाइगोमाइकोटा है, इसके अंदर वो फंजाई हैं जिनके हाइफी में सेप्टा मौजूद नहीं होते। लेक मीन एब्सेंट। इनके हाइफी में सेप्टा मौजूद नहीं होते। ये इस तरह से इनकी हाइफी है। हाइफी में यहाँ पर ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, लेकिन इन न्यूक्लियाई के दरमियान इस तरह से क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं हैं। इन क्रॉस वॉल्स को सेप्टा कहते हैं। ये सेप्टा होते हैं। इनके हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। इस तरह से इनका जो हाइफी है वो क्रॉस वॉल के बगैर होता है। इसमें ये मैंने ग्रीन कलर के
न्यूक्लियस बनाए हैं। ये एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, लेकिन न्यूक्लियाई के बीच में क्रॉस वॉल्व मौजूद नहीं है, यानी कि दे लेक सेप्टा इन देयर हाइफी। इसकी एग्जाम्पल है राइजोपस, वो फंजाई जो कि हमारी ब्रेड के ऊपर लग जाती है, हमारी रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, और उसको खराब कर देती है। ग्रीन से कलर की आपने देखी होगी, दैट इज कॉल्ड राइजोपस। इसके अलावा ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स एटसेट्रा, जो राइजोपस है ये मॉइस्ट ब्रेड और फ्रूट्स वगैरह को लग जाती है। सेकेंड ग्रुप है आस्कोमाइकोटा। आस्कोमाइकोटा जो ग्रुप है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है। फंजाई के जो 3 ग्रुप्स हैं, जाइगोमाइकोटा, आस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? आस्कोमाइकोटा। ये लार्जेस्ट ग्रुप है। दे हैव सेप्टेट हाइफी, यानी कि इनके जो हाइफी हैं उसमें न्यूक्लियाई इस तरह से जो मौजूद हैं उनके दरमियान में क्रॉस वॉल है, यानी हर सेल एक दूसरे से अलग हुआ है। ये मल्टी सेलुलर हाइफी हैं और हर न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से सेपरेट है सेप्टा की मदद से। एग्जांपल्स हैं कॉमन मोल्ड्स, मॉरल्स, ट्रफल्स, कप फंजाई, न्यूरोस्पोरा एंड ईस्ट। ये फंजाई, इसमें से मोस्ट ऑफ द आस्कोमाइसीड्स आर फाउंड इन लाइकन्स एंड सम आर फाउंड इन माइकोराइजा। इसका क्या मतलब है कि ये लाइकन्स और माइकोराइजा में पाई जाती हैं। लाइकन्स और माइकोराइजा होते क्या हैं? तो लाइकन्स क्या है? फंजाई प्लस एल्गी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में एक मेंबर फंजाई है और दूसरा मेंबर एल्गी है, जो कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा था। तो इस कॉम्बिनेशन को लाइकन्स कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन में फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक और एल्गी फोटोसिंथेटिक है। फंजाई फूड के लिए एल्गी पे डिपेंड करती है और एल्गी स्पेस के लिए फंजाई पर डिपेंड करती है। इस तरह दोनों बेनिफिट गेन करते हैं। ऐसे रिलेशन को जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो फंजाई और एल्गी में म्यूचुअलिज्म पाया जाता है और इन दोनों के इस रिलेशन को, इस कॉम्बिनेशन को लाइकन कहते हैं। लाइकन में दोनों को ही बेनिफिट होता है और हम ये कह रहे हैं कि जो फंजाई इस लाइकन में पाई जाती है वो ज्यादातर ग्रुप आस्कोमाइकोटा की फंजाई होती हैं। दूसरा पॉइंट जो कहा गया है, दैट इज मोस्ट ऑफ द आस्कोमाइसीड्स आर फाउंड इन लाइकन्स एंड सम आर फाउंड इन माइकोराइजी। माइकोराइजी में भी ये फंजाई आस्कोमाइकोटा वाली फंजाई पाई जाती हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि माइकोराइजा होता क्या है। माइकोराइजा फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को कहते हैं। हायर प्लांट्स नहीं बल्कि हायर प्लांट्स की रूट्स। ये फंजाई हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिसमें प्लांट्स से फंजाई फूड लेती हैं और बदले में इर्द गिर्द से कुछ चीजें एब्जॉर्ब करके रूट्स को प्रोवाइड करती हैं और इस तरह से रूट्स वो चीजें प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ प्लांट भी फायदा उठाते हैं फंजाई से और फंजाई फायदा उठाती है प्लांट से। तो दोनों को फायदा पहुंच रहा है, इस वजह से ये भी म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो फंजाई पाई जाती है वो फंजाई आस्कोमाइकोटा ग्रुप की फंजाई है। तो लाइकन्स मीन फंजाई प्लस एल्गी और माइकोराइजा मीन फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इन दोनों में एक मेंबर फंजाई है और दूसरा मेंबर डिफरेंट है। तो ये जो रिलेशनशिप फंजाई का किसी और मेंबर के साथ है इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दिस इज स्मट फंजाई। दिस इज स्मट फंजाई ऑन लीफ। ये लीव्स के ऊपर होती है और लीफ को खराब कर देती है। नेक्स्ट ग्रुप है बेसिडियोमाइकोटा।
3 ग्रुप्स थे। इसमें पहले हमने जाइगोमाइकोटा पढ़ा, फिर आस्कोमाइकोटा पढ़ा, और फिर अब लास्ट वन जो है वो है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा में भी सेप्टेट हाइफी वाली फंजाई है, यानी कि इनके हाइफी में भी न्यूक्लियाई के दरमियान में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके बीच में ये क्रॉस वॉल मौजूद है। इसकी एग्जाम्पल्स मशरूम्स, टोडस्टोल्स, पफ बॉल्स, जेली फंजाई, ब्रैकेट शेल्फ फंजाई, रस्ट्स एंड स्मर्ट्स हैं। These are toadstools, these are ब्रैकेट फंजाई, एंड दिस इज स्मट। स्मट 2 टाइप की हैं, एक हमने आस्कोमाइकोटा में पढ़ी है, एक यहां पर भी है। नाउ हम इनके यूजेस देखते हैं। सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज एंड बियर। ब्रेड बनाते वक्त जो ब्रेड में स्पंजी सी नेचर नजर आती है, दैट इज ड्यू टू ईस्ट। जो ईस्ट फंजाई इस्तेमाल की जाती है जब ये अपने प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो वहां पर एक छोटा सा बुलबुला बन जाता है, जिसकी जगह पर खाली स्पेस रह जाती है और ब्रेड की स्पंजी नेचर सामने आती है। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे कि आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। जिस पॉइंट की समझ ना आई हो, लेक्चर को रिवर्स करके दोबारा से देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।